हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। उस जंगल में रहती थी एक लोमड़ी। वह बहुत झूठ बोलती थी। उसे इधर की बातें उधर करने का बड़ा शौक था। एक दिन लोमड़ी घूमते घूमते एक हिरनी के घर के सामने आ गई। तब हिरनी अपने बेटे से बात कर रही थी। लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुनने लगी। बेटा, तुम उस पहाड़ी पर मत जाया करो। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है। तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पर एक खतरनाक लोमड़ी रहती है। एक दिन उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो वह तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। माँ, अगर ऐसा है तो आज मैं अपने पापा को वहाँ पर ले जाऊं। वह उसको मार देंगे और मैं रोजाना वहाँ पर जा सकूंगा। बेटा, वह लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे पापा का उससे सामना हो चुका है। उसने उन्हें भी खूब मारा था। फिर तुम्हारे पापा ने उससे माफी मांगे थे, तब जाकर उसने उसकी जान बख्श दी थी। क्या वो इतनी खतरनाक है? तो ठीक है माँ, मैं आज के बाद कभी पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा। अपने बच्चे की बात सुनकर हिरनी खुश हो गई। इधर पेड़ के पीछे से लोमड़ी ने सारी बातें सुन ली। उसने सोचा कि यह बात सबको पता चलना चाहिए। फिर वह वहां से चली गई। वापस जाकर वह एक एक करके सारे जानवरों को यह बात बता दी कि हिरनी के पति एक लोमड़ी से पीट आया है। उधर हिरनी का पति जब जंगल में घूम रहा था, तब हर जानवर उसका मजाक बना रहे थे। वह सब यही कह रहे थे कि वह एक लोमड़ी से मार खाकर आया है। यही बात सुन सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। तब वह अपने घर पहुंचकर हिरनी के ऊपर बरसने लगा। तुमने लोमड़ी से कहा कि मैं एक लोमड़ी से मार खाकर आया हूँ। यही बात उसने पूरे जंगल में फैला दी है। तुमने ऐसा क्यों कहा उसे? पति की बात सुनकर हिरनी ने उसे सारी बात बताई। अरे सुनो सुनो, गुस्सा मत करो। मैंने सिर्फ हमारे बच्चे को डराने के लिए कह दिया था और वह मान भी गया। मुझे नहीं पता कि लोमड़ी ने यह बात कब सुन ली। यह सुनकर हिरनी का पति लोमड़ी के पास गया और उससे बोला, मेरी बीवी ने यह बात केवल मेरे बच्चे को डराने के लिए कही थी और तुमने इस झूठ को पूरे जंगल में फैला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? अब जाओ और जाकर सबको सच्चाई बताओ कि मैं किसी लोमड़ी से मार खाकर नहीं आया हूँ। उसका गुस्सा देखकर लोमड़ी डर गई। उसने फिर सबके पास जाकर यह बात फैला दी कि यह सिर्फ एक झूठ था। फिर वह थका हारा हिरनी के पति के पास पहुंची। तब उसने उसे माफ कर दिया और लोमड़ी अपनी घर लौट गई। ऐसा ही कुछ दिन लोमड़ी चुपचाप रही, लेकिन अभी भी उसका यह आदत छूटी नहीं थी। फिर से वह जंगल में घूमने लगी। एक दिन शेर खान गुफा के सामने आराम कर रहा था। तभी उसके पास दूसरे जंगल का एक शेर राजा आया। दोनों शेर को एक साथ देखकर लोमड़ी उसकी बात छिपकर सुनने लगी। अरे तुम मेरे जंगल में कैसे? मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। दोस्ती का हाथ मेरी तरफ? क्या कहना चाहते हो तुम? शेर खान, तुम्हारा जंगल कितना बड़ा है और मेरा जंगल कितना छोटा। मुझे पता है कि तुमको इस जंगल को संभालने में कितना तकलीफ होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे जंगल को अच्छे से संभाल रहा हूं। किसी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। शेर खान, मैं तो तुम्हारी भले के लिए ही कह रहा था। तुम मेरे और अपने जंगल को एक कर लो, फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में राज करेंगे।
यह बात कहकर वह मन ही मन सोचने लगा। बस एक बार ये हाँ कर दे, फिर इसके जानवर के साथ मिलकर इसी को मरवा दूंगा। तब दोनों जंगल पर मेरा ही राज होगा। मुझे यह मंजूर नहीं है। तुम जा सकते हो। तुम बूढ़े हो चुके हो शेर खान। अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम कैसे इस जंगल को बचाओगे? यह सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया। लगता है तुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मुझ में दम है कि नहीं। नहीं नहीं, रुक जाओ। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरा भाई जंगल आ रहा है। वह तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगली बार मैं उसी के साथ आऊंगा। लगता है तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे मार भी दोगे, तब भी वह यहाँ जरूर आएगा और तुम्हारे जंगल को साफ कर देगा। यह सुनकर शेर खान जोर जोर से हंसने लगा। क्या बोला तुमने? तुम्हारा भाई आएगा? तो सुनो, मेरा भी एक भाई है जो पास के जंगल में राज करता है। मुझसे ज्यादा जवान और ताकतवर है। मैं उसी को बुला लेता हूं, लेकिन अगर वो इस जंगल में आएगा तो उसको भी शिकार की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई आएगा, वह भी बिना वजह मेरे जंगल के जानवरों को मारेगा। इससे अच्छा मैं अपने भाई को ही बुला लेता हूं। वह रोजाना 3 जानवरों का शिकार करता है। यहां भी ऐसा करेगा। अब मैं तुमको मार देता हूं। जब तक तुम्हारा भाई आएगा, उससे पहले मेरा भाई यहां आ चुका होगा। अरे नहीं शेर खान, मैं तो बस ऐसे ही तुमको डराने के लिए कह रहा था। मेरा कोई भाई नहीं है। मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह वहां से भाग गया। इधर लोमड़ी सोचने लगी। अरे बाप रे, रोजाना 3 जानवर। ये बात तो सबको बताना पड़ेगा। यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई और उसने यह बात पूरे जंगल में फैलाना शुरू कर दी। वह जानवरों के पास जा रही थी और यही कह रही थी, शेर खान अपने भाई को इस जंगल में बुलाने वाला है। अब यह दोनों भाई मिलकर रोजाना 3 जानवरों का शिकार करेंगे और कुछ ही महीनों में जंगल खत्म हो जाएगा। यह सुनकर जानवरों के दिल में डर पैदा हो गया। तब सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। शाम होते होते जंगल एकदम खाली हो गया। शाम को जब शेर खान घूमने निकला, तब उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आया। तालाब के पास भी दूर दूर तक कोई जानवर नहीं थे। अब उसे चिंता होने लगी। कहीं शेरू ने सच में अपने भाई को बुलाकर जानवरों पर हमला तो नहीं किया? सब कहां चले गए हैं? थोड़ी दूर जाने के बाद शेर खान को बहुत सारा पैरों के निशान नजर आया, जो जंगल के बाहर की तरफ जा रहा था। फिर वह उसी रास्ते से भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सभी जानवर जंगल से बाहर जाते नजर आए। शेर खान सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या हो गया? तुम सबको कहां जा रहे हो जंगल को छोड़कर? थोड़ी देर तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर हाथी ने हिम्मत करके कहा, वहां रुककर मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि हम यहां से चले जाएं। मौत का इंतजार? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हमें पता चल चुका है कि तुम अपने भाई को भी इस जंगल में बुलाने वाले हो, जो कि रोजाना 3 जानवरों को खाकर अपना भूख मिटाता है। जब वह यहाँ पर आएगा तो हम में से ही रोजाना 3 जानवर कम होंगे, तो यहाँ कौन रुकना चाहेगा?
तुम लोगों को यह किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें यह सब लोमड़ी ने बताई थी। यह सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आया और वह गरज कर बोला, लोमड़ी कहाँ हो? तुम मेरे सामने आओ। यह सुनकर लोमड़ी डर गई। वह जानवरों के पीछे छुपी हुई थी। फिर वह धीरे धीरे सामने आई। तुमने यह झूठ क्यों फैलाई? जल्दी ही बताओ, इसके पीछे क्या कारण था? महाराज, मैंने आपको कहते हुए सुना था। आप शेरू से कह रहे थे कि आप अपने भाई को बुलाने वाले हैं और फिर रोजाना जानवरों का शिकार किया करोगे। मूर्ख, तुमने यह नहीं सुना। शेरू क्या कह रहा था? वो अपने भाई को बुलाकर इस जंगल पर हमला करने के लिए कह रहा था। इसीलिए उसको डराने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा भी एक भाई है। असल में मेरा कोई भाई नहीं है और मैं कभी अपने जंगल को बर्बाद नहीं करूंगा। यह सुनकर सब जानवर खुश हो गए और वापस जंगल की तरफ चल पड़े। सुनो, लोमड़ी आने वाले खतरों से होशियार रहना अच्छी बात है, लेकिन पहले पता कर लेना चाहिए कि खबर सही भी है या नहीं। बिना पता किए किसी भी बात को फैलाना अफवाह होती है और अफवाह फैलाने से हमेशा नुकसान ही होती है। यह सुनकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उस दिन के बाद उसने अफवाह फैलाने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी बात को आधा अधूरा सुनकर बिना सच्चाई जाने किसी को कोई बात कभी नहीं बतानी चाहिए और ना ही अफवाह फैलाना चाहिए।